सर्जरी के बाद बॉडी पे कोई निशान पड़ गया है जिसे हम स्कार बोलते हैं, या कोई आपको चोट लगी है जिसका निशान आपको नहीं जा रहा है, एक सर्जन होने के नाते मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जिसकी मैं सर्जरी करता हूँ, इवन कहीं और से भी सर्जरी करा के पेशेंट्स आए हैं, वो ये जरूर पूछते हैं कि सर सर्जरी की वजह से स्कार जो पड़ेगा या सर्जरी करने की वजह से स्कार जो हो गया है ये कभी जाएगा कि नहीं जाएगा, या इसको ठीक करने के लिए कोई तरीका है। तो इसका आंसर मैं आज आपको करूंगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कार क्या होता है, किस वजह से बनता है, और इसे हम ठीक करने के लिए या इसे गायब करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्कार क्या होता है। जब भी आपकी कोई सर्जरी होती है तो ऑफ कोर्स एक इंसीजन आता है, एक चीरा आता है, जिसके बाद जब हीलिंग होती है तो नया टिश्यू बनता है। ये नया टिश्यू आपके पुराने टिश्यू से, पुरानी चमड़ी से काफी अलग होता है, इसलिए वो अलग से हमें दिखाई देता है, अलग से विजिबल होता है। इसी को हम स्कार बोलते हैं। अब ये स्कार पूरी तरीके से गायब करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसको काफी हद तक लाइट किया जा सकता है, जो फ्लैट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्किन टाइप पे, स्किन कलर पे और हीलिंग पे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो क्या नहीं करना। जो पेशेंट कॉमन मिस्टेक्स करते हैं सर्जरी के बाद वो है कि बार बार उस जगह को हाथ लगाते हैं जहां सर्जरी होती है, जिससे हीलिंग थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है और स्कार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, सन से प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। सन से प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो उसका भी इफेक्ट आता है स्कार बनने में। तीसरी चीज जो है, पेशेंट सर्जरी के बाद दर्द होगा इस डर से उस जगह की, सर्जरी वाली जगह की क्लीनिंग नहीं करते हैं। ऑफकोर्स आपकी 1-2 दिन में छुट्टी हो जाती है, आपको डिस्चार्ज मिल जाता है हॉस्पिटल से, उसके बाद आपको घर पे उसकी केयर करनी पड़ती है। पर आप लोग क्या करते हैं, पेशेंट लोग क्या करते हैं, उसकी केयर प्रॉपरली नहीं करते हैं। वहां पे क्रस्टिंग हो जाती है, क्रस्टिंग की वजह से हीलिंग प्रोसेस हैम्पर हो जाती है, जिससे प्रोमिनेंट स्कार आता है। ऐसा स्कार आता है जो लंबे टाइम तक विजिबल रहता है, जिसे लाइट होने में टाइम लग जाता है। वो काफी उठा हुआ, मतलब रेज्ड होता है आपकी पुरानी स्किन से, जो आपको बाद में भद्दा लग सकता है, आपको परमानेंट ट्रॉमेटाइज कर सकता है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, मैं आपको कुछ इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स बताऊंगा, जिससे हम शुरुआत करेंगे सिलिकॉन बेस्ड थेरेपी से। तो सिलिकॉन जेल्स आर द मोस्ट इफेक्टिव, इसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करते हैं। सिलिकॉन 2 टाइप से आती है, एक जैसे मैंने आपको बताया जेल आती है, एक सिलिकॉन की शीट्स आती हैं, जिसे आप रेगुलर इंटरवल पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से या फिर दिन में 1 बार 2 बार इवन 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शीट्स को हम यूजुअली 1 बार इस्तेमाल करते हैं और जेल को हम यूजुअली 2 से 3 बार दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है, 4 से 6 महीने का समय लगता है, पर ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आपको सर्जरी की वजह से कोई स्कार पड़ा है या इवन चोट लगने की वजह से कोई स्कार पड़ा है, तो आप सिलिकॉन बेस्ड थेरेपी, सिलिकॉन जेल या सिलिकॉन शीट स्टार्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। दूसरी चीज, सन प्रोटेक्शन। जैसे मैंने बताया, कुछ पेशेंट सन को प्रोटेक्ट नहीं करते, सन से अपने वुंड को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, जिससे प्रोमिनेंट स्कार पड़ता है। तो सन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हीलिंग होने के बाद, सूचर आउट हो गए हैं या फिर पूरा का पूरा जो घाव है आपका भर गया है, उसके बाद भी अगले 4 से 6 महीने अगर ऐसे एरिया में है जहां पे आप कपड़े से उसे कवर कर सकते हैं, मतलब आप जो डेली वेयर पहनते हैं उसके नीचे है, तो इतनी ज्यादा सन की प्रोटेक्शन जरूरत नहीं है। पर ऐसे एरिया में है जहां पे सन का डायरेक्ट एक्सपोजर है, तो उसे SPF एटलीस्ट 30 आप इस्तेमाल करें, दिन में 1 से 2 बार लगाएं, ताकि सन से प्रोटेक्टेड रहे और आपको स्कार को लाइट करने में, स्कार को नॉर्मल करने में हेल्प मिले। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है मसाज। एक बार हीलिंग हो गई, वुंड भर गया, सूचर्स भर गए, अब अपने डॉक्टर की परमिशन के बाद एक आप लाइट सी मसाज कर सकते हैं। लाइट मसाज किस चीज में हेल्प करेगी, जिनके थोड़े से रेज स्कार होते हैं, स्किन से थोड़े से उठे हुए स्कार होते हैं, उनको लाइट मसाज करने से स्किन के जो टिश्यू है, एक्सेस टिश्यू है, वो ब्रेक डाउन होता है और जो हमारा स्कार है वो फ्लैट हो जाता है। लाइट करने के लिए आपको क्रीम्स हेल्प करती हैं और फ्लैट करने के लिए आपको मसाज हेल्प करती है। मसाज हीलिंग होने से पहले बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, जब तक सूचर आउट नहीं हो जाएंगे तब तक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इवन मेरी सजेशन रहेगा कि अपना जो आपका सर्जन है उसकी परमिशन के बाद ही मसाज स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो है एडवांस थेरेपीज है। अब लंबा टाइम हो चुका है, 2 से 3 महीने हो चुके हैं, स्कार बहुत ज्यादा विजिबल है, या हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुई, या फिर किलोइड बन गया। किलोइड क्या होता है कि जो स्कार जो मैंने आपको बताया हीलिंग टिश्यू वो काफी ज्यादा बन गया है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए कुछ एडवांस थेरेपीज है। सबसे पहले इसमें आती है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट आप सबने सुना होगा, एक स्किन स्पेशलिस्ट या कोई एस्थेटिशियन या जो आजकल कॉस्मेटिक वाली थेरेपीज आती है, उसमें सबके पास लेजर अवेलेबल है। ये लेजर टिश्यू क्या करेगा, जो एक्सेस टिश्यू है, जो आपका स्कार टिश्यू है, इसको ब्रेक डाउन करके आपको स्कार को फ्लैट करने में भी हेल्प करेगा और आपके स्किन को लाइट करने में भी हेल्प करेगा। ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, थोड़ा सा एडवांस थेरेपी की तरफ आ जाता है। अगर सिलिकॉन बेस्ड थेरेपीज आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तभी आप लेजर थेरेपी की तरफ जाएं। दूसरी चीज जो आपका सर्जन
सर्जन कर सकता है, एक डॉक्टर कर सकता है, और इवन आप भी यूज कर सकते हैं, होते हैं इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स। अब क्या, जहाँ पे आपको स्कार है वहां पे एक छोटा सा इंजेक्शन, इंसुलिन सिरिंज भी बोलते हैं, इंसुलिन सिरिंज में स्टेरॉइड भर के आपके स्कार के अंदर लगाया जाता है, जो आपके इन्फ्लेमेटरी टिश्यू यानी स्कार टिश्यू जो काफी ज्यादा बन गया उसको ब्रेक डाउन करने में काफी हेल्प करता है। ये भी दोनों चीज में हेल्प करेगा, अगर रेज स्कार है उसको फ्लैट करने में भी, और अगर आपका डार्क स्कार है उसे लाइट करने में भी, आपके स्किन टोन को बेटर करेगा। ये भी एडवांस थेरेपीज में आता है। ये जो इंजेक्शन है यूजुअली वीकली बेसिस पे लगाए जाते हैं, वीक में एक बार। हम जो अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में फॉलो करते हैं वो वंस अ वीक फॉर 6 वीक्स इस्तेमाल करते हैं। 6 वीक्स में 60 to 70% पेशेंट का स्कार सेटिस्फाइंग कंडीशन में आ जाता है, जहाँ पेशेंट काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ अब अच्छा हो गया। उसके बाद सिलिकॉन बेस्ड थेरेपी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स एंड स्कार बिल्कुल लाइट हो जाता है और कुछ विजिबल होना भी बंद हो जाता है। एक और एडवांस थेरेपी आती है जिसे स्किन पील भी करते हैं। ये ऑफकोर्स स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ज्यादा अच्छे डिटेल में समझा सकते हैं, जहाँ पे एक्सेस स्किन को पील किया जाता है रेगुलर बेस इंटरवल पर। ये भी वीकली या फिर बाय मंथली किया जाता है। ये भी, इसके भी 4 से 5 सेशन आपको लगाने पड़ते हैं, पर इसके भी रिजल्ट काफी अच्छे हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि इन थेरेपीज में से कुछ कर सकते हैं, जिसमें ऑफकोर्स गोल्ड स्टैंडर्ड हमारी सिलिकॉन बेस्ड थेरेपी है, और एडवांस थेरेपीज जहाँ सिलिकॉन बेस्ड थेरेपी काम नहीं कर रही है। क्या नहीं करना है, बार बार टच नहीं करना है। घर पे दी गई, कुछ लोग क्या करते हैं टूथपेस्ट लगा लेते हैं, होम रेमेडीज लगा लेते हैं, जिससे स्कार टिश्यू और फ्लेयर अप हो जाता है और ज्यादा विजिबल हो जाता है। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। होम रेमेडीज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। जो मैंने आपको तरीके बताए वही इस्तेमाल करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है पेशेंस। एक यंग पेशेंट हमेशा चाहता है कि स्कार टिश्यू जल्दी से जल्दी चला जाए, और जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में वो ऐसी ऐसी चीजें इंटरनेट से या लोगों से सुन के करता है, जिससे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पेशेंस की है। 3 से 6 महीने एक नॉर्मल इंडिविजुअल को स्कार डिसअपियर होने में लगते हैं। ये टाइम पीरियड 1 साल जितना भी लंबा हो सकता है, पर जो पेशेंस रखते हैं उन्हीं के ये स्कार टिश्यू गायब होते हैं। जो ज़्यादा हड़बड़ी करते हैं, ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनके स्कार टिश्यू में भी लाइफ टाइम भी रह सकते हैं। तो पेशेंस इज द की। अगर आपके जानने वाले में किसी की सर्जरी हुई है या होने वाली है, या किसी को ऐसी चोट लगी है जिसमें स्कार टिश्यू नहीं जा रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।